करियर प्लस ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम करुणेश चौधरी हुआ और जो आप लोगों का टेस्ट पेपर हुआ है उस टेस्ट पेपर का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब तक 2 डिस्कशन हो चुका है और अब हम लोग आज जो तीसरा आपका पेपर हुआ है उस आज डिस्कशन होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले 31 नंबर जो क्वेश्चन है उस 31 नंबर क्वेश्चन का हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और उसमें से इसमें देखो ये कह रहा है कि 1885 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये 1885 में मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, बिल्कुल सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रथम सत्र में शामिल नहीं हुए थे, ये भी सही है। तो 2 और 3 नंबर सही है, पहला नंबर गलत है, इसलिए इसका आंसर जो है वो C नंबर होगा, 2 और 3। ठीक है, अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। नाटक नील दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। देखो, पहला कह रहा है कि इसमें संथाल आदिवासी की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया, बिल्कुल सही नहीं है। इसमें नील किसानों के दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये दिगंबर बिश्वास के द्वारा लिखा गया है। तो उत्तर क्या होगा? D। ना 1 सही है ना 2 सही है। ठीक है, अब 33 नंबर देखो। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। ये सामूहिक शिक्षा पर जोर देने वाला पहला था और शिक्षा प्रणाली के व्यवस्थित पदानुक्रम की सिफारिश की गई थी। उपर्युक्त कथन का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में कौन करता है? लॉर्ड मैकाले मिनट, ये 1835 में आया था, ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ये वुड्स डिस्पैच, B नंबर उत्तर है, ये 1854 में आया था। ठीक है, यहीं से भारत में व्यवस्थित अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई थी, विश्वविद्यालयीन शिक्षा शुरू हुई थी। इसी के आधार पर 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखो, एचिसन कमीशन जो है ये सिविल सर्विसेज पर है और सेटलर कमीशन 1917 शिक्षा पर ही आया है। लेकिन भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो वुड्स का डिस्पैच कहलाता है और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। अगला 34 नंबर देखिए। कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से पहला यूरोपीय अध्यक्ष, आंख मीच के हमेशा याद रखो, 1988 इलाहाबाद अधिवेशन, जॉर्ज यूल। नाम क्या था? जॉर्ज यूल। ये पहले ब्रिटिश या अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 35 राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, उन्होंने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना का विरोध किया, सही है। वह वेदांत दर्शन की तर्क संगतता में विश्वास, बिल्कुल सही है। उन्होंने मूर्ति पूजा और जातिगत कठोरता के खिलाफ अभियान के लिए आत्म सभा की स्थापना की, तीनों सही है, 1, 2, 3। 36 निम्नलिखित में से कौन एज ऑफ कंसेंट विधायक के पारित होने से जुड़े हुए थे? ठीक है,
बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, आरजी भंडारकर और बहराम जी मालाबारी। तो एक राजा राम मोहन राय को हटा दीजिए तो एज ऑफ कंसेंट में तीनों हैं, बाल गंगाधर तिलक, आरजी भंडारकर, बहराम जी मालाबारी, अर्थात बी नंबर उत्तर है। 81 मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में बिस्टी शब्द का उल्लेख है। बिस्टी मतलब होता है बेगार लेना। ए नंबर बाउंडेड लेवर्स। 82 वह पुस्तक जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कौटिल्य की सहायता से नंदों के शक्ति को कैसे अपदस्थ करती है, इसका वर्णन मुद्रा राक्षस में है। डी नंबर। ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा हुआ है। हालांकि ये पुस्तक गुप्त काल का लिखा हुआ है, लेकिन इसमें चंद्रगुप्त और चाणक्य के ने किस प्रकार से मगध के गद्दी को प्राप्त किया, उसका वर्णन सिर्फ और सिर्फ इसी पुस्तक में है, मुद्रा राक्षस में। 83 जैन धर्म का विश्वास था कर्म का नियम, अहिंसा का नियम, ब्रह्मचर्य का नियम, तीनों में। देखो, जैन धर्म नितांत कर्मवादी धर्म है, अर्थात सीधा कहता है कि आप जो कर्म करते हो उस कर्म का आत्मा पर, जीवात्मा पर प्रभाव पड़ता है और उसी से आपके जीवन मृत्यु का चक्र चलता है। तो नितांत कर्मवादी है। अहिंसा पर अत्यधिक बल डालने वाला भारत का के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। और ब्रह्मचर्य के बारे में तो इन्होंने तो जड़ और चेतन दोनों में अहिंसा को माना है। और ब्रह्मचर्य का यहाँ पर तात्पर्य है कि आप यदि किसी भी भौतिक पदार्थ की कल्पना भी कर लेते हैं तो वो उससे आपका ब्रह्मचर्य समाप्त होगा। तो इसलिए इसमें डी नंबर आंसर होगा, अर्थात तीनों उत्तर सही है। 84 संगम और वैदिक ग्रंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले देखो, वैदिक का मतलब वैदिक लिटरेचर, संगम मतलब साउथ इंडिया का लिटरेचर, खासकर तमिलनाडु का। ये भी ईसा पूर्व 1500 ईस्वी पूर्व है, ये भी ईसा के 200-300 वर्ष पूर्व है। अब निम्न में से कौन सा सही है? वैदिक और संगम दोनों ग्रंथ धार्मिक प्रकृति के हैं, ये गलत है। वैदिक तो धार्मिक प्रकृति का है, संगम नहीं है। वैदिक ग्रंथों के विपरीत संगम ग्रंथ राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में लोगों के विषय में कोई जानकारी नहीं देते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि संगम ग्रंथ दक्षिण भारतीय द्रविड़ संस्कृति के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रभाव डालता है। थोड़ा बहुत नहीं, व्यापक प्रभाव डालता है। इसलिए ना तो एक उत्तर सही है, ना तो दो उत्तर सही है। इसमें डी नंबर आंसर होगा। 85 प्रारंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित सूक्त का वर्णन है। सूक्त का, ये हिंदी में नहीं है, इसमें ए नंबर है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य मतलब ऋग्वेद जो है वो देवताओं का स्तुति किया गया है, तो वही ए नंबर है। हाइमेनस इज द प्राइसेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस। ठीक है, तो 85 में ए नंबर उत्तर होगा। 86 अशोक के किस प्रमुख
अभिलेख और शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन है 3 और 11। तीसरे और 11 नंबर शिलालेख में अशोक के धम्म नीति का उल्लेख है, बाकी में नहीं है। बाकी में सामान्यतः सहिष्णुता, धार्मिक एवं सामाजिक सहिष्णुता पर बल डाला गया है, बट इसका आंसर डी नंबर है। अब 87, निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत और मुगल के बीच का अंतर है? चारबाग शैली, पिट्टीडूरा अलंकरण, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग सल्तनत काल में भी हुआ है और मुगल काल में भी हुआ है, लेकिन चारबाग शैली, ये चारबाग शैली क्या है? ये चारबाग शैली जो है ये आपका बगीचा लगाने का, बागान लगाने का तरीका है। और पिट्टीडूरा जो है ये स्थापत्य कला है जिसमें संगमरमर के पत्थर पर महत्वपूर्ण हीरे जवाहरात की नक्काशी की जाती थी। इसका पहला प्रयोग एदात मुद्दौला के मकबरा आगरा में हुआ है और इसका बृहद प्रयोग आगरा के ताजमहल में हुआ है। तो ये 1 और 2 मतलब बी नंबर आंसर है इसका। और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग दोनों में हुआ है, अंतर नहीं है वहाँ। अब 88 के बाद 89, लिटन के समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हुआ? ग्रैंड दिल्ली दरबार हुआ है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ है, ये प्रेस से संबंधित है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम नहीं हुआ है, आधिकारिक राज अधिनियम नहीं हुआ है, शस्त्र अधिनियम हुआ है। 1, 2, 5 उत्तर कहाँ है? सी नंबर 1, 2, 5। ये बेटा बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, कि भाई ये दिल्ली में दरबार हुआ था, ये प्रेस एक्ट है और ये शस्त्र अधिनियम है जिसमें लाठी लेकर चलना भी अंग्रेजों ने क्या बना दिया था? अपराध बना दिया था। 90 नंबर, लॉर्ड वेलेजली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह भारत में सहायक गठबंधन की प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला यूरोपीय गवर्नर जनरल था। उन्होंने मराठाओं के साथ सालबाई की संधि किया। उन्होंने सुधार किया और नागरिक सेवाओं की शुरुआत की। देखो इसका उत्तर सी नंबर होगा, केवल 2। भारत में सहायक संधि प्रारंभ करने वाला पहला यूरोपीय गवर्नर जनरल फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। ठीक है, उन्होंने प्रशासन में सुधार किया लेकिन नागरिक सेवाओं की शुरुआत नहीं किया था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और 1782 में सालबाई के संधि के द्वारा मराठाओं से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, डी नंबर उत्तर होगा, कोई नहीं। समझा? क्योंकि सालबाई की संधि 1782 में हुआ है और लॉर्ड वेलेजली तो 1798 में भारत में आया, इसमें वारेन हेस्टिंग्स था। तो इसमें उत्तर डी नंबर होगा, कोई नहीं। क्लियर हो गया? ये सारे क्वेश्चन जो 15-16 क्वेश्चन थे ये हिस्ट्री के थे, जो मैंने आपको समझा दिया। और यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इंस्टीट्यूट को क्या करोगे? मैसेज करोगे और जो अगली क्लास हम आएंगे वहाँ आपके समस्याओं का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। और ध्यान देना, मैं एक चीज़ अभी और बात, जैसे कि गवर्नर जनरल है ना लॉर्ड वेलेजली, देखो तो 5-10 गवर्नर जनरल हैं,
ठीक है। जैसे कौन कौन? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, और कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, ये इन सारे को तैयार करो कि इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। देखो, एक क्वेश्चन आना ही आना है, और इसमें क्या है, फैक्चुअल चीज़ है कि भाई वारेन हेस्टिंग्स के ज़माने में ये हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के ज़माने में ये हुआ, ये वेलेजली के ये हुआ, निम्न में से कौन है, निम्न में से कौन नहीं है, यही सब पूछा जाएगा। ठीक है। एक मिनट सर, एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ है। ये विच एमंग फॉलोइंग, हाँ ये देखिए 88 नंबर क्वेश्चन जो है, इस पर डिस्कशन नहीं हुआ था कि रैयत बारी बंदोबस्त कर लेना, बस्ती हटा देना। रैयत बारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कृषक को उसके भूखंड के मालिक के रूप में मान्यता दी जानी थी। इस प्रणाली के तहत समझौता अस्थायी नहीं किया गया था। यह पंजाब और पश्चिम प्रांतों में पेश किया गया था। ठीक है। देखो, अब इसका उत्तर जो है वो 1 नंबर है। इसमें कृषकों को भूखंड के मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी। इस प्रणाली के तहत समझौता अस्थायी नहीं किया गया था, 30-30 बरस का होता था। यह पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रांत में नहीं, ये दक्षिण भारत में था। तो 1 और 2 उत्तर होगा। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? रैयत बारी बंदोबस्त। तो इसी प्रकार 3 बंदोबस्त है। पहला बंदोबस्त अस्थायी बंदोबस्त है, दूसरा रैयत बारी है, और तीसरा महालवारी है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे प्रश्न यहाँ आया वैसे अस्थायी बंदोबस्त का आ सकता है। ठीक है। और वो तो भारत में सबसे पहला बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त में कहाँ हुआ? तो भाई साहब बंगाल में हुआ था, पूर्वी भारत में। उसमें भूखंड का मालिक कौन था? जमींदार था। और उस प्रणाली के तहत समझौता अस्थायी हुआ था। क्या हुआ था? अस्थायी समझौता हुआ था, और वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का उपज था। ये रैयत बारी जो है, इसका निर्माता हेक्टर मुनरो है। अच्छे से याद रखना, निर्माता कौन है? हेक्टर मुनरो। इसमें किसान और सरकार के बीच में सीधा संबंध हुआ है। सरकार और किसान के बीच में सीधा संबंध का मतलब है कि आपको वहाँ पर इसीलिए कहा गया है, मान्यता दी गई है किसानों। और तीसरा चीज क्या है कि ये दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में लागू हुआ था रैयत बारी। और रैयत बारी और महालवारी को यदि मिक्सअप कर दो तो क्या बन जाएगा? अस्थायी बंदोबस्त और महालवारी को मिक्स कर दो तो उससे आपकी रैयत बारी व्यवस्था बन जाएगी। तो वो हो गई रैयत बारी। ठीक है। और रैयत बारी जो है वो पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत में लागू हुआ था, पूरे के पूरे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो बंदोबस्त है, तीनों का तीनों बंदोबस्त आप करेंगे। अब जैसे अभी
आपके प्रश्नों के अंदर में कांग्रेस अधिवेशन को लेकर मुद्दा था कि प्रथम अधिवेशन में क्या हुआ। उस प्रकार से आप क्या करो, कांग्रेस के 15, 20, 25 लगभग 15 से 25 अधिवेशन बड़े महत्वपूर्ण हैं। तीसरा महत्वपूर्ण है जो मद्रास में हुआ। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि उसमें पहली बार भारतीय भाषा का प्रयोग हुआ। और कौन सी भारतीय भाषा का प्रयोग हुआ? तो तमिल का प्रयोग हुआ है। चौथा जो इलाहाबाद में जहां जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे, वो बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लाला लाजपत राय उसमें पहली बार भाग लिए और उस अधिवेशन में उन्होंने हिंदी में अभिभाषण दिया। तो पहली बार हिंदी में पहले इलाहाबाद अधिवेशन में हुआ। ऐसे छठा, सातवां, आठवां, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, ये सब एक प्रकार से आप लोग तैयार करें, ठीक है। और जैसे अभी एक प्रश्न था कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, आपने देखा कि इलाहाबाद अधिवेशन में पहला कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेज बना था। तो उसी प्रकार 10, ज़्यादा नहीं है, 10 ही ऐसे प्रश्न हैं कि भाई पहला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है। पहला मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। सबसे पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूल हैं। सबसे ज़्यादा उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन हैं? तो भाई दादा भाई नौरोजी हैं। कांग्रेस के कौन बड़े लीडर अध्यक्ष नहीं बन पाए? बाल गंगाधर तिलक हैं। पहली महिला अध्यक्ष कौन है? श्रीमती एनी बिसेंट हैं। और इसके साथ पहली भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऐसे गिन के 10 ही प्रश्न हैं और एक आना ही है, जैसा कि आपके टेस्ट पेपर में भी हमने दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सब चीज़ करना है और आगे अब पॉलिटी वाले सर आपको कंटिन्यू